ज़हीरुद्दीन बाबर को अच्छी तरह एहसास था कि उसकी फौज दुश्मन के मुकाबले पर 8 गुना कम है। इसलिए उसने एक ऐसी चाल चली जो इब्राहिम लोदी के वहम और गुमान में भी नहीं थी। मेरा नाम है आमिर सोहेल और तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ ही सब्सक्राइब भी करें ताकि चैनल पे आने वाले वीडियो से आप महरूम न रहें। उसने पानीपत के मैदान में ऑटोमन तुर्कों की युद्ध रणनीति इस्तेमाल करते हुए चमड़े के रस्सों से 700 बैलगाड़ियां एक साथ बांध दी। उनके पीछे उसके तोपचे और बंदूकबाज आड़ लिए हुए थे। उस जमाने में तोपों का निशाना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ करता था, लेकिन जब उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू की तो कान फाड़ देने वाले धमाकों और बदबूदार धुएं ने इब्राहिम लोदी के फौज के होशो आवाज उड़ा दी और इससे घबराकर जिसको जिधर मौका मिला उधर सेना भाग खड़ी हुई। ये पानीपत की पहली लड़ाई थी और उस दौरान दुनिया में पहली बार किसी जंग में बारूद का इस्तेमाल किया गया था। 50,000 सिपाहियों के अलावा इब्राहिम लोदी के पास 1,000 जंगी हाथी भी थे, लेकिन सिपाहियों की तरह उन्होंने भी कभी तोपों के धमाके नहीं सुने थे। इसलिए पोर्स के हाथियों की तारीख दोहराते हुए वो जंग में हिस्सा लेने के बजाय यूं भाग खड़े हुए कि उल्टा लोदी की सेना ही उसके चपेट में आ गई। बाबर के 12,000 घुड़सवार इसी पल का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ते हुए लोदी की सेना को चारों तरफ से घेर लिया और कुछ ही देर बाद बाबर की जीत पक्की हो गई। इतिहासकार पॉल के डेविस ने अपनी किताब 100 डिसाइसिव बैटल्स में इस जंग को तारीख की सबसे खास जंग बताते हुए कहा कि यह मुगल सल्तनत की शुरुआत थी। ऑटोमन युद्ध रणनीति के अलावा इस जीत में 2 तुर्क तोपचियों उस्ताद अली और उस्ताद मुस्तफा ने भी अहम रोल निभाया था। उन्हें उस्मानिया हुकूमत के पहले सुल्तान सलीम फर्स्ट ने बाबर को तोहफे के तौर पर दिया था। बाबर के बेटे और उत्तराधिकारी हुमायूं को ऑटोमन तुर्कों का यह एहसान याद था। वो सलीम फर्स्ट के बेटे सलमान द ग्रेट को एक खत लिखकर शुक्रिया अदा किया। हुमायूं के बेटे अकबर ने ऑटोमन तुर्कों के साथ किसी तरह का संबंध कायम करने की कोशिश नहीं की। उसका एक कारण ये हो सकता है कि उस्मानिया तुर्क ईरान के सफवी राजवंश से लगातार युद्ध की हालत में थे और अकबर सफियों को नाराज नहीं करना चाहते थे। हालांकि उनके उत्तराधिकारी शाहजहां और औरंगजेब ने तुर्कों के साथ अच्छे रिलेशन बनाए रखे थे। मुगल उस्मानिया तुर्कों को दुनिया के तमाम मुसलमानों का खलीफा मानते थे। सिर्फ मुगल ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के दूसरे मुस्लिम रियासतें भी तुर्कों को अपना खलीफा समझते थे। सत्ता पर बैठते ये सुल्तान तुर्कों को अपने एक्सेप्टेंस के लिए संदेशा भेजते थे। टीपू सुल्तान ने मैसूर की गद्दी पर बैठने के बाद एक विशेष दल कुस्तुनतुनिया भेजा था ताकि उस वक्त के खलीफा सलीम फर्स्ट से अपनी सल्तनत के लिए एक्सेप्टेंस ले ले। सलीम फर्स्ट ने टीपू को अपना नाम का सिक्का ढालने और जुमे के खुतबे में अपना नाम पढ़वाने की इजाजत दे दी थी। ये अलग बात है कि उन्होंने टीपू की तरफ से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए सैन्य मदद की अपील ठुकरा दी थी, क्योंकि उस वक्त वो खुद रूसियों से लड़ रहे थे और इस हालत में उस्मानिया ब्रिटिश एम्पायर की दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहते थे। कभी यूरोप से लेकर एशिया तक अपनी ताकत का सिक्का जमाने वाले उस्मानिया तुर्कों की ताकत वक्त के साथ कमजोर पड़ने लगी। इतिहासकार मानते हैं कि 18वीं और 19वीं सदी में साइंस और टेक्नोलॉजी में यूरोप ने तेजी से तरक्की हासिल की, लेकिन तुर्क ऐसा नहीं कर सके। हिंदुस्तान के मुसलमानों को इसका बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वो तुर्कों के खलीफाओं को अपना धार्मिक गुरु मानते थे। उन्होंने 1919 में मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली के ज़ेरे निगरान में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। हिंदुस्तानी मुसलमानों ने ब्रिटिश एम्पायर को धमकी दी कि अगर उन्होंने मौजूदा तुर्क खलीफा अब्दुल हमीद को तख्त से हटाने की कोशिश की तो हिंदुस्तानी मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर देंगे। साल 1920 में कांग्रेस भी इस आंदोलन से जुड़ गई। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की शुरुआत खिलाफत के मुहिम से ही हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि जिन्ना ने इसका साथ नहीं दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि ये राजनीति को धर्म से जोड़ने की कोशिश है, जो उनकी नजर में सही नहीं था। लेकिन 1922 में ही मुस्तफा कमाल पाशा ने उस्मानी खलीफाओं की जगह सत्ता संभाल ली और अब्दुल हमीद को सत्ता से बेदखल कर खिलाफत उस्मानिया को ही खत्म कर दिया था। इस तरह से 623 साल तक चलने वाली खिलाफत उस्मानिया खत्म हो गई। हिंदुस्तानी मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर खिलाफत आंदोलन में हिस्सा लिया। उस दौरान हर बड़े छोटे और बूढ़े और बच्चे, मर्द और औरत, सबकी जबान पर एक ही गीत था, बोली अम्मा मोहम्मद अली की, जान बेटा खिलाफत पर दे दो। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नए दिलचस्प टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।